हाय गाइस, I'm अक्षय बसीन एंड आज जो मैं टॉपिक समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो में वो है सेकंड अपील। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फर्स्ट अपील, जो अपील का टाइप है। सिमिलरली आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड अपील के बारे में। तो सेकंड अपील आपको कौन से प्रोविजंस, कौन से ऑर्डर, कौन से कोड में मिलता है, विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके प्रोविजंस कौन कौन से हैं जो इसे गवर्न करते हैं। वो है आपके सेक्शन 100 से लेके 103, 107, 108 एंड ऑर्डर 41 आपका जो वो गवर्न करता है सेकंड अपील को। तो जनरल हम पहले इसके बारे में बात करते हैं कि जो हमने राइट ऑफ अपील हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो राइट ऑफ अपील है ये इनहेरेंट या फिर नेचुरल राइट नहीं है, ये प्योरली एक सब्सटैंटिव राइट है और तब तक नहीं मिलेगा जब तक कोई स्टैट्यूट इसको हमें कन्फर नहीं करता। तो ये हमने लास्ट में भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी फर्स्ट अपील के अंदर। तो हम ये बात करते हैं कि जो सेक्शन 100 है आपका ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर को 1908, वो आपको एक राइट देता है कि आप अपील फाइल कर सकते हैं। कौन सी अपील? सेकंड अपील हाई कोर्ट के अंदर, यदि हाई कोर्ट इस चीज से सेटिस्फाई होता है कि इट इन्वॉल्व सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो देखिए सेकेंड अपील का एक सबसे बड़ा खेल यही है कि इसमें एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। जो आपका आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम जब डालते हैं, सेम उसका जो नेचर है वही नेचर इसका भी है। उसके अंदर भी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ देखा जाता है। सिमिलरली इसके अंदर भी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ देखा जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं, इसका हिस्ट्री और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो। देखिए 1976 की अमेंडमेंट से पहले क्या था कि जो सेकंड अपील था ना, एक बहुत ही वाइड पार्ट था। इसके अंदर आपके इट इन्वॉल्व मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, लीगल इन्फ्रेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, इतनी सारी चीजें थी कि होता क्या था कि इतनी कंफ्यूजन हो गई थी पब्लिक के माइंड्स में, और साथ में हाई कोर्ट पे इतना बर्डन आ गया था कि इतनी अननेसेसरी लार्ज नंबर ऑफ सेकंड अपील्स आ गई थी। तो क्या किया कि एक 54th रिपोर्ट, जो लॉ कमीशन की 54th रिपोर्ट थी, उसके अंदर इसका स्कोप एक लिमिट कर दिया और इसके अंदर डाल दिया कि यदि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो ही आपकी सेकंड अपील एंटरटेन की जाएगी। कहां पे? हाई कोर्ट के अंदर। तो ये हो गया आपके मेन इसका हिस्ट्री और ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड अपील और रिवीजन में क्या फर्क है। देखिए सेकंड अपील और रिवीजन दोनों की दोनों ही हाई कोर्ट में डलती है, बट दोनों की दोनों डिफरेंट है। जो सेकंड अपील है वो आपकी बेस्ड होती है क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, बल्कि जो आपका रिवीजन है वो आपका बेस्ड होता है ज्यूरिसडिक्शनल एरर के ऊपर। हमने ज्यूरिसडिक्शनल एरर एक शब्द इस्तेमाल किया था फर्स्ट अपील के अंदर भी। और ज्यूरिसडिक्शनल एरर का बेसिक मतलब क्या होता है कि जो हम जजमेंट देते हुए गलती करते हैं, एरर ऑफ मिस्टेक। तो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आपका एक मेन पार्ट है सेकंड अपील का। और एक चीज और है कि जो रिवीजन है आपकी, हम वहां लगा सकते हैं जहां पे अपील नहीं लायक करती है, पर सेकंड अपील जो होती है वो आपकी फर्स्ट अपील के अगेंस्ट ही लगती है। तो ये हो गया आपका सेकंड अपील और रिवीजन के बीच में जो मेन डिफरेंस है। और अब अगर हम बात करें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, हम थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसकी मीनिंग है कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या है। देखिए ये एज सच तो कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, ना ही इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया, ना ही इसको सीपीसी में डिफाइन किया है। पर क्वेश्चन ऑफ लॉ का जो एक जनरल मतलब ये होता है कि जब जो भी हम केस, जो भी हमारा सूट है, उसके अंदर जो लॉ पार्ट है, देखिए हर केस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है फैक्ट और एक होता है लॉ। हम फैक्ट्स को इधर बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ लॉ की, कि क्या कोई ऐसा जजमेंट जो इंफीरियर कोर्ट ने दिया है, जो फर्स्ट अपील में आया है, क्या वो किसी लिहाज से उसके अंदर लॉ से रिलेटेड कोई ऐसा पार्ट छुपा हुआ है कि जो गलत है। जैसे कि अगर सपोज कि मैं कहता हूं कि अगर कोई इंटरप्रिटेशन है कोई सेक्शन की जो कोर्ट ने गलत कर दी, उसको हम सब्सटैंशियल क्वेश्चन में गिन सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। तो ये होता है आपका मीनिंग, कि मीनिंग नहीं बोलूंगा पर मैं इसका जनरल बताऊंगा कि जो जनरल इसका मतलब है वो यही है। और हम इस शब्द को, जनरल सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं और एज वेल एज अदर स्टैट्यूट्स हैं उसके अंदर भी हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आपका बहुत मेनली तो कॉन्स्टिट्यूशन में SLP 136 के आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद में इसके नेचर एंड स्कोप की बात करूं तो नेचर एंड स्कोप ये है कि इसको हाई कोर्ट तभी इस्तेमाल करेगी सेकेंड अपील में जब ये सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का पार्ट होगा, अदरवाइज हाई कोर्ट इसको एंटरटेन ही नहीं करेगी सेकेंड अपील को।
और इसकी टेस्ट की बात करूं तो एक केस था आपका है ये चुनीलाल वर्सेस वी मेहता एंड सन्स वर्सेस सेंचुरी एसपीजे मैन्युफैक्चरिंग को लिमिटेड 1962 का ये केस है आपका। इसके अंदर एक टेस्ट ले डाउन किया था कि अगर हमें ये देखना है कि अगर कोई सूट में सेकेंड अपील के लिए जो मेन आपकी कंडीशन है उसके अंदर कोई ऐसा पार्ट है जो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो उसके लिए देखा जाएगा क्या वो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है क्या वो इट इनैक्ट्स लार्ज जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, क्या पब्लिक इंपॉर्टेंस जो एक रोल प्ले करता है या नहीं करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए। तो इसमें ये कहते हैं कि अगर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और साथ में वो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी वो है, तो ये सेकंड अपील के लिए वो टेस्ट पास करता है और वो सेकंड अपील के लिए जाएगा। और बात करें अगर हम फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन की, तो सीधी सी बात है कि जी हाई कोर्ट को ये फॉर्मुलेट करना होता है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तभी वो एंटरटेन करेगा, तो ये भी हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है। और ड्यूटी ऑफ एपेलेंट भी है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई कोर्ट के पास पावर है, कि ये एपेलेंट की भी ड्यूटी है कि वो भी ये कोर्ट को प्रिसाइजली स्टेट करे कि यस अपने मेमोरेंडम ऑफ अपील में कि यस इसके अंदर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, आपको ये एंटरटेन करना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं सेविंग पावर ऑफ हाई कोर्ट। तो यस सेविंग पावर ऑफ हाई कोर्ट हम ये कहेंगे कि हाई कोर्ट के पास ये पावर थी फॉर्मुलेट डिसीजन करने की, जब हम पहले भी बता चुके हैं, ये इसकी एक सेविंग पावर है। और मैं अगर बात करूं कुछ ऐसे इलिस्ट्रेशंस की जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है आपका वो इन्वॉल्व होता है, तो उसमें होगा कि अगर कोई सपोज की जुडिशियल ओपिनियन में कंफ्लिक्ट है, या फिर कोई ऐसा एविडेंस है जो मतलब कोई ऐसा कोई फाइंडिंग है, कोई ऐसी फाइंडिंग ऑन रिकॉर्ड है जो विदाउट एनी एविडेंस है, या फिर किसी एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस का क्वेश्चन उठता है अगर तब, या फिर अगर सपोज हम कोई ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है बेसिकली वो हम किसी गलत पर्सन पे दे देते हैं, होना इस पर्सन पे चाहिए ओनर्स ऑफ प्रूफ पर हमने दे दिया किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, या फिर किसी एविडेंस का मिसकंस्ट्रक्शन किया गया हो, तो यस आपका ये सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज होता है। पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वोक नहीं होता, जैसे कि जहां पर दो व्यूज पॉसिबल हो, या फिर जो क्वेश्चन रेज किया गया है वो बहुत ही जनरल है, बहुत ही ओमनीबस है, या फिर जो आपके सेकंड अपील के अंदर कोई नया केस को ही डाल दिया गया हो, ठीक है जी, या फिर कोई ऐसा जो फाइंडिंग ऑफ कोर्ट हो जो रिकॉर्ड की गई हो आपकी फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी ने, तो ये बहुत सारे केसेस है जिसके अंदर आपका सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं लगता है। तो ये हमने इलिस्ट्रेशंस की बात करी। नाउ वी टॉक अबाउट नो सेकंड अपील। कब सेकंड अपील लाई नहीं करेगी, ये आपका सेक्शन 101 102 में दिया गया है। ये दिया गया हुआ है कि या तो कुछ ऐसे ग्राउंड जो मेंशन किए गए हैं इस कोड में, यदि वो नहीं है तो कोई सेकंड अपील नहीं लगेगी। कौन से ग्राउंड से? सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात जो हमने करी थी वो वाला ग्राउंड। और दूसरा, यदि जो सूट अगर कोई रिकवरी ऑफ मनी का सूट है अगर वो 25,000 से कम है तो आपका सेकंड अपील नहीं जाएगी। और लिमिटेशन की बात करूं तो आपके पास इसमें लिमिटेशन टाइम होता है 90 डेज फ्रॉम दी एपीलेट डिक्री, ये आपके पास होता है लिमिटेशन। और ये आपका हो गया आपका पूरा सेकंड अपील। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। एंड इन केस कोई आपका डाउट रह जाता है इसमें, या फिर कोई ऐसा पार्ट जो स्टिल मैंने मिस कर दिया हो, जो मैं हर बार कहता हूं कि बिकॉज मैं भी एक ह्यूमन ही हूं एंड एवरी ह्यूमन आर फेलेबल, कोई भी बंदा गलती कर सकता है। अगर कोई ऐसा लगता है कि जो मैंने गलत बोला हो या कुछ गलत हो, एंड इफ देयर इज एनी पॉइंट विच आई मिस्ड और इफ यू नो एनी अदर पॉइंट, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन एंड यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।